नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा 14 चैप्टर स्टार्ट हो गया जिसमें हम गुणों को समझेंगे। कल हमने जनरल में गुणों को समझा था, जिसमें हमने समझा था कि हमारे प्रकृति के तीन गुण हैं। राइट। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और उसी के आगे अब डिस्क्रिप्शन में हम समझेंगे आज से। इससे समझने से पहले हमने 13 चैप्टर तक एक चीज समझी कि कृष्ण जी ने हमको सांख्य योग में मतलब सेकंड चैप्टर में हमको पहले बेसिक नॉलेज मतलब फिलॉसफी ऑफ लाइफ समझाई, जिसमें उन्होंने हमको बताया कि आप सब क्या है, आत्मा है। हम सब क्या है, आत्मा है। राइट। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में कर्म के बारे में कि कर्म किस तरीके से करें, निष्काम भाव वाले। अब किस निष्काम भाव के लिए मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए मतलब स्वार्थी होके या किसी काम किसी रिजल्ट ओरिएंटेड इच्छा से काम नहीं करें। मतलब रिजल्ट की कामना हो कि हाँ भाई मुझे इस रिजल्ट के लिए काम करना है, पर वो मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर मेरा अधिकार नहीं है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में उन्होंने उसको डिटेल में बताया कि उस काम को हम क्या बोलते हैं, निष्काम भाव कर्म, जिसमें मेरे स्वार्थ नहीं छुपा हुआ, जिसमें मेरा रिजल्ट के साथ में नहीं जुड़ी हुई। मैं सिंपली कर्म कर रही हूँ और उसके फल को ईश्वर पे छोड़ दिया हमने कि फल जो भी मिलेगा मुझे स्वीकार है, क्योंकि कर्म करना मेरे पे अधिकार है, फल पे मेरा अधिकार नहीं है। बिकॉज फल का अधिकार अब आपको हमें एक और नया तात्पर्य मिल रहा है कि उसके अधिकार में हमारा गुण भी छुपा हुआ है, जिसमें हमारा एग्जाम्पल क्या था, द्रौपदी जी का चीरहरण वापस। अब द्रौपदी जी के चीरहरण में हमने क्या देखा था कि उन्होंने किस भाव से किया, वो तमोगुणी थे। तमोगुणी के भाव से उन्होंने चीरहरण किया तो उसका रिजल्ट क्या देते भगवान जी, है ना। तो वहीं पे हमको समझ में आ रहा है, तो आप किस गुण के मतलब किस भाव से कर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहा है। उसी को हमने दूसरे वे से भी समझा कि हमारे प्रारब्ध या हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ जब कह रहे हैं। तो इसलिए हमको अपने कर्मों को हम चेक कर सकते हैं कि हम किस भाव में रह के कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कर्म करने वक्त आपको अपनी इंटेंशन, आपके विचार क्या है और आप कर्म क्या कर रहे हैं, ये तीन वे से आप चेक कर सकते हैं। राइट। तो हर चीज में मतलब तीन हो गया। तो कर्म करते हुए भी हमारा क्या होता है, मन के भाव से हम कर्म करते हैं कि मेरा मन कर रहा है, मैं उसको जला के दिखाऊं, उसको पता चले कि मेरे पास भी ये है। तो अब आपका कर्म किस भाव से हो रहा है, या आप कंपटीशन भाव में है। कंपटीशन भी नहीं मतलब जेलेसी भाव में है कि आप उसको दिखाना चाहते हैं इसलिए आप कर्म कर रहे हैं। वो गुण क्या हो गया, तामस गुण हो गया। दूसरा अब आपका क्या हो गया, कर्म मतलब इसमें तो क्या थी, इंटेंशन थी, है ना, मन का क्या विचार था। फिर एक कर्म हो गया कि आप दूसरे को दुखी देने चले गए हैं, है ना। तो आपका फिर से वापस कि आप कौन से भाव में कर रहे हैं या कौन सा कर्म कर रहे हैं, रिजल्ट आपको उस हिसाब से डिपेंड करेगा। इसलिए रिजल्ट पे मेरा अधिकार नहीं है। तो अब हमारा कर्म जो है गुणों के हिसाब से भी है और इंटेंशन मन के विचार किस टाइप के हैं उस हिसाब से है। अब हमको समझ में आ गया कि हमारा निष्काम भाव कर्म का क्या तात्पर्य है। राइट। अब इसके बाद हमको उन्होंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में ये बताया, फिर सिक्स में हमको उन्होंने क्या बताया कि इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप ध्यान करो और इसके लिए अपनी बुद्धि का विकास करो। और उसकी बुद्धि के विकास के लिए उन्होंने पूरी गीता ही सिखा दी। ये 18 चैप्टर को अच्छे से समझ लो और उसको अप्लाई करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि का विकास होगा और आपका क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। राइट। उन्होंने ये बताया और उसके बाद ही एक हमको उन्होंने क्या बताया, बुद्धि का विकास बताया। फिर उसके बाद उन्होंने 11th चैप्टर में विराट रूप दिखाया। अब इन विराट रूप से उन्होंने क्या बताया कि तुम भी इस स्वरूप को पा सकते, ठीक है, तुम भी इस स्वरूप को पा सकते हो, उन्होंने विराट रूप में ये बताया। फिर उसके बाद ही हमको 12th चैप्टर में ही हमको उन्होंने भक्ति बताई कि उसको पाने के लिए वे क्या है कि आपको काम को सत्यता बढ़ानी होगी, पैशन बढ़ाना होगा। राइट। और उसके बाद उन्होंने 13 में बताया कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं। राइट। और हमारा परमात्मा को पाना है।
अब हमारा 14 चैप्टर है जिसमें हमको वो बता रहे हैं कि इस प्रकृति के गुण क्या है। फर्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, उसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, सेकंड चैप्टर में भी उन्होंने बोला था कि ये आत्मा का ज्ञान मैंने बहुत लोगों को पहले दिया हुआ है। तो जब उन्होंने ये ज्ञान दिया होगा तो उस समय इन गुणों का ज्ञान भी दिया होगा। तो अब वो यही दोहरा रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने बहुत पहले बताया हुआ है, और इसको जानकर मुनि जन जो है वो परम सिद्धि को प्राप्त हुए। और अब तेरी बारी है कि तू इसको सीख कर, इसको अप्लाई करके परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। परम सिद्धि मतलब सत्य लोक, हमने डिफरेंट लोकस पढ़े थे ना, भूवर लोक, सत्य लोक, हाँ सॉरी भूवर लोक, हाँ भूवर लोक, फिर भूलोक, भूवर लोक, जनालोक, तपोलोक एंड सत्यलोक। तो ये जो लोक है उसमें सत्यलोक में कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तुम वहां को प्राप्त हो सकते हो, ये बता रहे हैं। और वहां को प्राप्त हो गए तो मतलब क्या हो गया, अब अवतार रूप में जन्म लोगे, कर्म बंधन में बंध कर नहीं लोगे। राइट। तो इस ज्ञान को सीख कर अप्लाई करके भी, एक स्कूल है, टीचर ने एबीसी सिखाई, एक बच्चे ने बहुत अच्छे से सीखा, तो वो अच्छे से अप्लाई हो गया, उसके प्रमोशन अच्छी उससे हुई। राइट। तो इस तरह आपकी प्रमोशन कैसे होगी, जब आप इस गुण को अच्छे से अप्लाई करोगे, अच्छे से सीखोगे। तो अब वो बोल रहे हैं मुनि, मुनि कौन होते थे, मनन करने वाले, जो मन से परे हैं। राइट, वो कौन होते थे, मुनिजन। राइट। तो हमने पीछे वीडियोस में सीखा था पंडित कौन होते हैं, ब्रह्म और ब्रह्म ऋषि क्या होते हैं, ऋषि क्या होते हैं। तो उसमें हमने मुनि भी सीखा था कि मुनि क्या होते हैं। अब ये वेदों में हमें बताया हुआ, परा सिद्धि पूर्व पटरानी अमर लोक की हो निशानी। और वो बता रहे हैं कि अमर लोक क्या है, सत्य लोक, मतलब वहां जाके आप अमर हो गए, चॉइस से इस धरती पे आ रहे हैं। फर्स्ट श्लोक में वो क्या बता रहे हैं कि मैं इस ज्ञान को तुमको फिर से बता रहा हूँ। और कौन सा ज्ञान, परम ज्ञान, ना सत्य ना असत्य, परम, परम क्या है, प्योर, जिसको बदला नहीं जा सकता। सत्य को असत्य साबित किया जा सकता है, और सत्य असत्य बन सकता है। सत्य असत्य कैसे बन सकता है, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास कृष्ण जी का। उन्होंने महाभारत के युद्ध में क्या बोला था, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और द्रोणाचार्य जी ने क्या समझा कि अश्वत्थामा मेरा बेटा मारा गया, जबकि उन्होंने क्या कहा था, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। पर सिर्फ अश्वत्थामा का सत्य भी था और असत्य भी था। परम सत्य क्या है, वो चेंज नहीं हो सकता, सत्य असत्य में बदल सकता है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमने 7 चैप्टर में भी कृष्ण जी ने ये बोला था, मैं परम ज्ञान देने जा रहा हूँ, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अब इसको चेंज नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल लॉ है एक्चुअली। तो जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, तो ये हमारे लोकस हो गए। लोकस में हमें समझ में आ गया, सत्य लोक हमारा ब्रह्म लोक है। ठीक है। तो हम अभी क्या होता है कि हमारा यूजली जो है, जो बहुत ज्यादा अच्छे से ज्ञानी हो जाते हैं, तो वो यूजली क्या होता है, तपोलोक तक जाते हैं। सत्य लोक तक जाने के लिए हमको और तप करना होगा किसी। तो ये देखने में इस टाइप से लगते हैं, मतलब वो तो हम लेयर्स की तरीके से समझा देते हैं, पर देखने में हमारे वैसे लगते हैं। राइट। तो देखने में आपके कैसे लगते हैं, कि इस टाइप के लगते हैं। तो आपके इस तरीके से है। अब इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, किस्म का फ्रिक्वेंसी की लेवल। राइट। और इनमें डिस्टेंस क्या है, 4 ट्रिलियन किलोमीटर इन सब में। तो हमारी फ्रिक्वेंसी का लेवल जो हो जाता है, हम उससे ट्यून हो जाता है, जैसे रेडियो में होता है, जिस फ्रिक्वेंसी पे लगाओ, विविध भारती पे लगाओ, तो उसको ट्यून करना पड़ता है ना उस फ्रिक्वेंसी से। हर समय तो नहीं विविध भारती सुन सकते ना, जब आप उस पे ट्यून करते हो तभी आप विविध भारती सुनते हो। इसी प्रकार से मैं अपनी चेतना को इतने लेवल पे ले आई तो मैं सत्य लोक भी जा सकती हूँ, मैं स्वर्ग लोक भी जा सकती हूँ। यूजली लोगों की अभिलाषा क्या रहती है, स्वर्ग लोक की। तो स्वर्ग लोक में क्या होगा कि आपने जो भी पुण्य कर्म किए हैं इस धरती पे, वो पुण्य कर्म करके उसको भोगोगे वहां पर स्वर्ग लोक में, उसका प्रसाद टाइप की तरह वहां भोगोगे, पर फिर वापस आ जाओ, क्योंकि आपके कर्म बंधन अभी भी बाकी बचे हुए हैं, जो आपको अभी निपटाने हैं इस धरती पे। फिर उसके बाद इसी को ही उन्होंने बताया है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मा हुए, अनंत कोटि हुए ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हो गए जगदीश।
मतलब अगर मैं इन गुणों को अच्छे से समझ के अप्लाई कर लेती हूँ, कौन से तीन गुण? सत्व, रज और तम। सत्व क्या है? ज्ञान और शुद्धता। रज क्या है? कामना और क्रिया। तम क्या है? जड़ता और अज्ञानता। राइट। इन तीनों गुणों को समझकर उस इस हिसाब से अपनी जिंदगी को परिवर्तित करके मैं कहाँ जा सकती हूँ? परम सिद्धि को। राइट। सेकंड में अब वो बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को आश्रय करके, अर्थात धारण करके, जो अभी मैं बोल ही रही हूँ कि समझ कर, फिर उसको अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं? प्रलय लोक में व्याकुल नहीं हो सकते। मतलब हमने सीखा था ना, शून्य शून्य का फिर ऐसे ब्लास्ट हुआ, कंपन हुई। तो मतलब शून्य में क्या था? तीन गुण भी थी, प्रकृति भी थी, चेतना भी थी। सूरज, चंद्रमा, चांद, सितारे सब कुछ शून्य में थे। वो शून्य में बिग बैंग जैसे ब्लास्ट हुआ तो हम सब बाहर आ गए। प्रकृति में इस तीन गुण से हम अप्लाई करने लग गए, इस तीन गुणों के हिसाब से रहने लग गए। अब जब मुझे ये नॉलेज होगी, मैंने इसको अप्लाई कर लिया, मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट कर ली, तो अब मेरा क्या होगा? जब ये धीरे धीरे बिग बैंग क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रलय की ओर बढ़ रहा है ना, वापस शून्य बन जाएगा। यही हम कहते हैं ना, प्रलय। तो अभी बिग बैंग हो गया, फिर वापस वो शून्य बन जाएगा। तो जब वो वापस शून्य बनेगा तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब दोबारा बिग बैंग होगा, मतलब दोबारा ये ऐसे होगा, तो तुम नहीं आओगे इस धरती पे। मतलब तुम इस कर्म कार्मिक बंधन से छूट चुके हो, तो तुम अवतार के रूप में आ सकोगे फिर। तो तुम अवतार के रूप में आओगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि फर्स्ट श्लोक में परम सिद्धि, और दूसरे श्लोक में वो बता रहे हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त करने की वजह से फायदा क्या होगा? कि तुम अवतार के रूप में आओगे, जैसे जी भगवान कृष्ण जी आए हैं। फिर थर्ड में वो क्या बोल रहे हैं? मेरी महत। महत का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यूनिवर्स, गॉड, परमेश्वर, परमात्मा जिसको हम बोलते हैं। तो हर लैंग्वेज में अपने अपने हिसाब से बोला हुआ। तो मेरी इस इंटेलिजेंस का लॉजिक समझ, गॉड ने ये कैसे बनाया है उसको समझ, परमेश्वर ने ये कैसे बनाया है उसको समझ, परमात्मा का तू कैसे अंश है उसको समझ। अब समझ में आ रहा है कि पहले मैं तो उन्होंने क्या कहा है? प्रकृति में वो क्या बोल रहे हैं कि आपका क्या है कि इस प्रकृति में आप गर्भ धारण करते हो इस योनि में, और चेतना के रूप में इसमें जीवन व्यतीत करते हो। ये अभी हम समझ चुके हैं। राइट। और इसमें हमारा क्या होता है? हम आठ तत्वों से बने हुए हैं, ये हमें मालूम है। भगवान हो गया ना, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, फिर मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। और ये ही क्या हो जाते हैं? मेरे तीन कोश हो जाते हैं, जो आगे उन्होंने अगले श्लोक में भी बताया है कि ये धीरे धीरे ये तीन कोश बन जाएंगे। मतलब यही हमारा क्या है? स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर बन जाता है। राइट। तो वो उसको ये बता रहे हैं कि वो क्या है आपका? प्रकृति और पुरुष। तो मतलब परमात्मा सब जगह हो गया। परमात्मा ने जब ये शरीर रूप धारण किया तो वो जीवात्मा बन गई। और उस जीवात्मा का स्थान क्या है? हृदय। अब वो उस हृदय में रहते हुए ये सारे अनुभव कर रही है, और वापस परमात्मा में लीन होने के लिए इन गुणों को समझ रही है। राइट। अब उन्होंने नेक्स्ट श्लोक में क्या बोला? नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राणी उत्पन्न होते हैं। अब वो यहाँ पर क्या बताने लगे हैं कि जो प्राणी उत्पन्न होते हैं उसमें जो उत्पन्न करने वाली चेतना है वो क्या है? पिता है। और जो उत्पन्न करती है, जो योनि में जैसे मैंने धारण किया माँ ने, तो वो क्या है? माता। इसलिए धरती को हम क्या बोलते हैं? माता। और सूरज को हम पिता बोलते हैं, चेतना को हम पिता बोलते हैं। ठीक है। तो चेतना क्या है? पिता है। सूरज क्या है? पिता है। और धरती क्या है? माता है, क्योंकि उसने हम सबको धारण किया हुआ है। तो वो एक शक्ति के रूप में है। और यहाँ पर ही उन्होंने क्या बताया है? शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। मतलब शरीरधारी भी होते हैं और दूसरे योनियों वाले भी, जितनी मूर्तियां, मतलब दूसरे वाले भी बता रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या? और यहाँ पर बोले ना बीज प्रधा, मतलब बीज से उत्पन्न होने वाले। अब बीज क्या होता है? आप एक बीज है उसको आपने नॉर्मल डब्बी में रखा हुआ है, जब सीजन आता है आप धरती पे बो देते हैं और उसको पानी वानी देते हैं और वो उत्पन्न हो जाता है। मतलब उस बीज में चेतना तो थी, पर पहले क्या थी? सुप्त रूप में थी। पर जब उसका सीजन आया मैंने उसको बोया और वो उत्पन्न हो गई। तो वो भी क्या हुआ? मतलब बीज में
एक शून्य के रूप में बीज पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने धरती में, माता की गोद में डाला, मतलब मिट्टी में डाला, मिट्टी में डाला और पानी वानी दिया, और जैसे ही मैंने उसको पानी दिया तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें कंपन हुई और वो पेड़ का रूप बन गया। तो मतलब बीज से भी पैदा हो सकते हैं, तो बीज में भी चेतना है। तो चेतना सब जगह है, और चेतना को हमने क्या माना है, पिता। अब हमारे यहाँ भी अगर ले लो, तो हमारे यहाँ अगर फैमिली भी हमारी इसी तरीके से चलती है। पिता का वीर्य आता है माता की योनि में, गर्भ में, और माँ उसको पिंड में धारण करके, पिंड मतलब होता है अंडा, ठीक है ना। हमारे छोटे पेट में जो होता है उसको पिंड बोल देते हैं, और अगर ब्रह्मांड में हो रहा है उसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, ब्रह्मा का अंडा। तो ब्रह्मा ने हम सबको पैदा किया एक अंडे से, जो क्या था, गोल्डन रंग का अंडा बोला जाता है, हिरण्यगर्भ। और हमारी माँ की योनि में क्या है, छोटा सा अंडा, जिसको हम पिंड बोल देते हैं, छोटे रूप में। तो माँ ने क्या किया, माता ने उसको जन्म दिया, ठीक है। इसी तरह प्रकृति, सूरज पिता है, या चेतना पिता है, और प्रकृति ने क्या किया, ये सारा बन गए। तो हमारे पास चार टाइप की इस तरीके से उत्पत्ति है। चार टाइप की कैसे, एक तो माँ की योनि में ही हो गया। दूसरा क्या है, अंडा। तो माँ की योनि में किस तरीके से होता है, पशु देते हैं, हम लोग देते हैं, ठीक है ना, मानव लोग। फिर अंडा, अंडा मतलब पक्षी, पक्षी लोग देते हैं, और सांप, ठीक है ना। तो कछुआ। तो कुछ लोग अंडे से पैदा होते हैं। तो दो टाइप की उत्पत्ति हो गई, एक योनि से पैदा होने वाले, और एक अंडे से पैदा होने वाले। अब एक बार, कई बार आप ध्यान से दो तो बरसाती कीड़े, उनकी जिंदगी क्या है, 2 दिन की है। जब बारिश हुई तो पैदा हो गए, ऑटोमेटिकली मर गए जैसे ही बारिश खत्म हुई। तो वो क्या हुए ना, वो इससे पैदा हुए अंडे से, ना उससे, वो डायरेक्ट ही उससे पैदा हुए। बहुत सारा गंद पड़ा होता है, अचानक कीड़े पैदा हो जाते हैं गंद में, वो क्या हुए, गंदगी में ऑटोमेटिकली पैदा हो गए, मतलब स्वयं पैदा हो गए, स्वदेज हो गए। पसीना अपने आप पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया अपने आप पैदा हो जाता है। तो हमारे अंदर भी बैक्टीरियाज हैं, जैसे हमारे पेट में क्या है, बैक्टीरिया ही है ना, जो हमारे पेट को पचा रहे हैं, चाहे वो गुड बैक्टीरिया है चाहे बैड बैक्टीरिया है। बैड है तो गलत, हमारे कई बार पेट खराब हो जाता है। गुड है तो हमारे पेट को, हमारे खाने को पचा रहे हैं। इसी तरह हमारी आंतों में बैक्टीरियाज होते हैं, वही मल मूत्र बनाते हैं फिर बाद में, राइट। तो वो क्या है, वो अपने आप पैदा हो रहे हैं, है ना। तो कुछ इस तरह की उत्पत्ति हो गई। और चौथी हो गई जो बीज की फॉर्म में है। तो चार टाइप की उत्पत्ति है। तो जैसे दांत का कीड़ा, ये क्या है, अपने आप पैदा हुआ, इसमें कोई योनि छोड़ना चाहिए या अंडा नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली। तो ये इस टाइप का क्या हो गया, इस टाइप का हो गया। और ये बरसाती कीड़ा, ठीक है ना, ये अपने आप पैदा हो जाते हैं उस समय। फिर एक हो गया बीज से, है। इवन इसी में भी कई बार क्या होता है, मिट्टी में कई बार कीड़े पैदा हो जाते हैं ना, मिट्टी खराब हो जाती है तो वो हो गए। और एक हो गया बीज से, जिससे पेड़ बन गया, तो एक बीज रूपी उत्पन्न होना, एक जनरल में अपने आप से उत्पन्न होना, राइट। और एक हो गया योनि में उत्पन्न होना, और एक अंडे के थ्रू उत्पन्न होना। तो चार टाइप की योनि है। तो अब हमें ये समझ में आ चुका है कि पहले शून्य था, फिर उस शून्य में सूरज, वायु, अग्नि, सब सभी कुछ था, पदार्थ भी थे, चेतना भी थी। और फिर वो क्या था, वो शून्य क्या कहलाता था, वही ब्रह्म था। और उसमें जब एक कंपन हुई तो उसमें से क्या हुआ, उसको हमने गॉड का नाम दिया, या भगवान का नाम दिया, या परमात्मा का नाम दिया, मतलब बिग बैंग थ्योरी। और जैसे ही वो सृष्टि बनी उसको हमने संकल्प कहा। संकल्प का मतलब क्या होता है, कुछ होना। तो कुछ नहीं था, उससे कुछ हो गया, राइट। तो इस तरीके से पैदा हो गई प्रकृति। तो अब ये प्रकृति पैदा हो गई, और उसमें हमारे पास चार टाइप की उत्पत्ति है। स्वदेश, जैसे पसीने में अपने आप उत्पन्न हो जाता है। उद्भिज, जो वृक्ष है, जो भूमि से उत्पन्न होते हैं। योनि, जो मानव या पशु पैदा करते हैं। और अंडा, जैसे पक्षी, पक्षी लोग क्या करते हैं, अंडे से पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से चार प्रकार की उत्पत्ति है, राइट। अब ये उत्पत्ति क्या है, अगर ब्रह्मा के हिसाब से लें तो हिरण्य गर्भ है, ये येलो कलर का, राइट। और उसी के अंदर ये सारे लोग हैं और हम इसी में घूम रहे हैं, राइट। तो उसको यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया, ब्रह्मा के ये येलो रंग के अंडे में ये
धरती, गगन, आकाश सब बन गया अंडे में से। तो ब्रह्मा जी ने हिरण्य गर्भ में से पशु, पक्षी, मानव, सूरज, चांद सब कुछ निकाला, बहुत सारे लोक निकाले, कि बहुत सारे ब्रह्मांड भी हैं, है ना। पर अब वो क्या कह रहे हैं कि यहीं पे कृष्ण जी की लोग जो हैं वो पृथ्वी में मरते दम तक सिर्फ सुख की अभिलाषा की वजह से देवताओं की पूजा करते रहते हैं, और स्वर्ग को इसी वजह से सिर्फ प्राप्त होते हैं, और वापस इसी धरती में उसी कर्म को भोगने के लिए आ जाते हैं। कि सुख की अभिलाषा से कर्म करते हैं, फिर लेन देन बन जाता है, फिर से वो लेन देन को वापस निपटाने के लिए वापस आते रहते हैं। पर अब तुम्हें ये जब गुणों की नॉलेज हो गई, और अब उस गुणों को यूज करते हुए, तुम उस गुणों की नॉलेज को यूज करते हुए अपनी बुद्धि का उस तरीके से नॉलेज को यूज करोगे, तो तुम क्या हो सकते हैं, सत्य लोक को भी प्राप्त कर सकते हो, परम सुख धाम सत्य लोक में भी निवास कर सकते हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, जिसमें ये सारा किसमें है, मंडूक उपनिषद में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। जो मैंने अभी इस श्लोक में है, ये मांडूक उपनिषद से लिया हुआ है। अब हमें इतना समझ में आ गया। अब हमें पांचवें में उन्होंने बोला कि अब जब प्रकृति बन गई इस अंडे में से, राइट, जो बिग बैंग थ्योरी हमने पहले भी समझी थी, अब जब प्रकृति बन गई तो इस प्रकृति में क्या है, वो तीन गुण है। और इस तीन गुणों के हिसाब से ही मेरे अंदर क्या है, गुणों के हिसाब से मेरा आभा मंडल डिसाइड हो रहा है। मैं तमोगुनी हूं तो मेरा आभा तमोगुनी है, मैं रजोगुनी हूं तो मेरा आभा रजोगुनी है। मेरी मतलब चेतना जिस हिसाब से बॉडी में ट्रेवल कर रही है, उस हिसाब से मेरा आभा मंडल है। ठीक है। उसी प्रकार से मेरी जीवन का चलता है। अब आभा ये जो है, ये कैसे बन रहा है आपके, वो अब हमारा क्या है कि अब हमने समझ लिया है कि मेरी जो बॉडी है वो तीन शरीर से बनी हुई है, राइट। अब इन तीन शरीर को हम पांच कोश कहें या तीन शरीर कहें, तो अभी क्या है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये हमने पहले भी समझा था ना, उसको हम डिटेल में अब और समझ रहे हैं। अन्नमय कोश क्या है, मेरा स्थूल बॉडी। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश क्या है, मेरा सूक्ष्म बॉडी, राइट। फिर आनंदमय कोश क्या है, मेरा कारण शरीर। तो अगर मैं इन तीन गुणों से, मतलब ये तीन गुण क्या है, वो बता रहे हैं कि आपके ये तीन गुण जो है इसी में ही आपके रहते हैं। तो आपके क्या है कि आने में अन्य कोश हो गया, तो अगर आप शरीर के हिसाब से ही सिर्फ सोचते हैं, स्वार्थी हैं, तो आप क्या हैं, तमस गुण के हो गए, तो मतलब अन्य कोश में ही अभी आपका लेवल जो है अन्य कोश में ही है। तो आपका प्राणमय कोश, मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश में अगर आपका लेवल है, तो आप रजोगुनी स्टाइल के हैं, मे बी, राइट। मे बी सतोगुनी स्टाइल के हैं। वो अब आपका डिपेंड करेगा कि आपका मन, आपकी बुद्धि कितनी विकसित हो गई है, आप मन में विचार किस टाइप के रखते हैं, आप डिजायर्स किस टाइप के रखते हैं, राइट। फिर अब इनको शुद्ध करने के लिए क्या, प्राणमय कोश में हम सांस लेते हैं ना, उसलिए ध्यान करते हैं हम। शरीर की शुद्धि के लिए हम अच्छा आहार खाते हैं, तो हमारे क्या हो रहे हैं, गुण भी ऑटोमेटिकली उधर रहे हैं, राइट। बुद्धि के विकास के लिए हम ज्ञान ले रहे हैं, राइट। अब उसके बाद क्या है, आनंदमय कोश। अब ये आनंदमय कोश जो है उसको पार करने के लिए हमको समझना होगा कि आनंदमय कोश कैसे पार करना है। अब आनंदमय कोश में क्या, हमारे संस्कार है, मतलब हमारा जिंदगी को आनंद किस प्रकार से हम ले रहे हैं, वो हमारा आनंदमय कोश है। अब जैसे चोर है, उसने चोरी करता है, उसको चोरी करने में ही आनंद आने लग गया है, तो अब उसका गुण क्या हो गया, तामसिक गुण हो गया। और उसका आनंद की परिभाषा क्या हो गई, चोरी करना, राइट। और इसी तरीके से लेट इट भी कोई शराबी है या जुआरी है, उसको क्या है, उसी में आनंद आने लग गया, तो उसके आनंद की डेफिनेशन क्या है, यही है, यार इसमें बहुत आनंद आता है, तो उसकी आनंद की डेफिनेशन ही यही है। पर अब अगर मैंने बुद्धि से सत, सत्य सत्य को जानना शुरू कर दिया, परम सत्य को जानना शुरू कर दिया, तो अब मेरी आनंद की डेफिनेशन बदल जाएगी। इसका मतलब पुरानी जो डेफिनेशन चल रही थी उसको मैं रद्द कर दूंगी, और अब नई डेफिनेशन अपनी डेवलप करूंगी। और धीरे धीरे वो नई डेफिनेशन क्या होगी, सत्य, सतोगुनी हो जाएगी। अब वो जब सतोगुनी हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा,
मतलब ये मेरी आत्मा की लेयर्स खुलती जाएंगी, तो मेरे को आई के दर्शन होंगे जहां पर आत्मा का स्थान है। आत्मा के ऊपर ये एक किस्म की ट्रांसपेरेंट लेयर्स हैं। अब एक ट्रांसपेरेंट लेयर्स को इस तरह ले लीजिए, लेट इट बी एक शीशा है। शीशे के पीछे अगर मैंने लाल लाइट की हुई है तो शीशे के आगे क्या होगा, लाल दिखेगा। शीशे के पीछे मैंने ग्रीन लाइट की हुई है तो शीशे के आगे क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। तो मतलब मैं मन के हिसाब से काम कर रही हूँ, तो मनोमय कोश के हिसाब से, मतलब मनोमय कोश को सुधारना है अभी। मैं ज्ञान बुद्धि से कार्य कर रही हूँ, तो मेरा बुद्धि वाला मेरा शीशा हो गया। पर मुझको अब क्या करना है, आई की को जानने के लिए इन सारे शीशों को पार करना है। ठीक है, क्योंकि मेन मूलभूत क्या है, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में मेरा जब सतचित आनंद की परिभाषा आ जाएगी, कि मतलब सुख आए या दुख आए मैं समभाव से देखने लग जाऊंगी, तो मुझे आत्मा के दर्शन जाएंगे। तो उस श्लोक को उन्होंने कितना डिटेल में बताया है। आज के लिए इतना ही, हम बाकी के श्लोक कल से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।